ही दुश्मन जान, तो फिर किसकी तरफ देखेगा इंसान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब की आंख और मैं हूं सादिया नूर। नाज़रीन, कहा जाता है कि डॉक्टर इंसान का मसीहा होता है, उसके दर्द का इलाज करता है, बीमारी में तस्कीन फराहम करता है और मरते हुए को दोबारा ज़िंदगी की हसीन वादी में ले आता है। ये तमाम बातें जब जहन में मौजूद हों तो खुद ब खुद इंसान डॉक्टर को एक नेमत समझने लगता है, बल्कि एक फरिश्ता सिफत शख्स कि जो उसकी डूबती सांसों को अपने हुनर के जरिए फिर से जान बख्शेगा। मगर अफसोस की बात तो ये है कि कभी कभार यही फरिश्ता सिफत मसीहा इंसानी जान के दुश्मन बन बैठते हैं। लालच और हिर्स में आकर अपनी आंखों पर तंगदिली की ऐसी पट्टी बांध देते हैं कि फिर उनके सामने दर्द से तड़पते सिसकते हुए मरीज जान की बाजी हार जाते हैं। मगर इन दरिंदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा ही इंसानी गफलत, पेशा वराना लापरवाही और तंगदिली का वाक़या नारंग मंडी में पेश आया, जहां निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से शहरी जान की बाजी हार गया। इसी हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करते हैं। नारंग मंडी में मसीहा बन गया बेड़िया। निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से चक 47 का रिहायशी इशफाक नामी शहरी जाँ बहक। मरीज के निजी क्लिनिक हैदर अस्पताल में गुर्दे के मर्ज में मुब्तला मरीज का इलाज करने की बजाय गुर्दा निकाल लिया गया। मरीज गलत इलाज के बाइस जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन का यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से हमारा मरीज जान की बाजी हार गया। अस्पताल इंतजामिया मुख्तलिफ हीले बहानों से सुलह के लिए दबाव डाल रही है। लवाहिकीन ने DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा करते हुए कहा, हमें इंसाफ फराहम करें और मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दी जाए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जिसमें आपने देखा कि किस तरह एक मसीहा की गफलत ने एक मरीज को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसी हवाले से वर्सा का मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल रज़ाक जब वर्सा के पास पहुंचे तो वर्सा का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई मेरे खावन दे गुर्दे विच पत्थरी सी, पत्थरी कढवाण गए सी। उन्होंने राशिद ने फ़ोन किया सी कि चाचा आ जा, मैं डॉक्टर का इंतज़ाम कर लिता, लोरों डॉक्टर आएगा। तो उन्होंने घरों बुला के ते कहा सी कि जे तेरे नाल कोई आंदा ठीक है, नहीं तो मैं तेरा सिर ते खलो के चाचा तेरा ऑपरेशन करावांगा। राशिद जिहड़ा साडा अपना वे भतीजा लगदा है, उन्हें बुला के डॉक्टर नाल राबता करके गया सी गुर्दा पत्थरी कढवाण। उन्होंने गुर्दा कढ दिता ते हैदर हस्पताल विच हैदर लोग गया सी ते कहता कि भी वो नठ गया, रिपोर्टां लैके नठ गए सी। ते मैं सारे अगे दरखास्त करनी आ कि मैनू इंसाफ चाहिदा। ते मैं सारे हर थां ते गुर्दा कड्ढन दे नाल ही फौत हो गया। मैं हर थां ते गई हाँ, मैनू किसी ने इंसाफ नहीं दवाया। मैं लिहाजा तुहाडे कोल कहनी हाँ कि वज़ीर आला मैनू इंसाफ चाहिए। मेरा घर उजड़िया कि कल नूं किसी होर दे नाल वाक़िया ना होए, किसी बच्चे दा घर ना उजड़े, यतीम बच्चे दा। जी ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ, हैदर ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਧਰੀਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਦ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, DPO ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। परवेज इलाही सारे सानू इंसाफ दिवान, सानू इंसाफ चाहिए। भाई वाक़या ये वे कि भरा मेरा ना छोटा है, मेरे शफाक का नाम है, उन्होंने पत्थरी की तकलीफ होंगी जी थोड़ी थोड़ी। तो राशिद जिहड़ा मुंडा है ना, ये 6 महीने तो पिछे चढ़िया रहा कि तेरा मैं पत्थरी का ऑपरेशन करवाना। उन्हें उन्होंने मुतमिन करके ना अस्पताल लै गया। एक दो रिपोर्टां कराइया ने, रिपोर्टां बिल्कुल ठीक ने। अगले दिहाड़े लै गया तो उन्हें ऑपरेशन उसका किया तो उन्हें गुर्दा कढ़ लिया उसका। तो
ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਾ, ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਆਪੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਭੱਟੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, DPO ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी नाज़रीन, वर्षा की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने देखा कि किस तरह गम से निढाल ये मुतासरा ख़ानदान हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। नाज़रीन, इसी हवाले से हमने सीनियर कानूनदान मलक आसिफ याकूब से भी रब्ता किया और उनसे इस केस के हवाले से कानूनी अमूर जाने, उनका इस केस के हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये जो कोई भी जो डॉक्टर है, अगर वो वाकई डॉक्टर है और वो इस किस्म की जो हरकत करता है जिससे किसी की जान चली जाती है, ठीक है, तो वो तज़ीरात मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान, जिसको हम इंग्लिश में PPC कहते हैं, उसका सेक्शन जो है वो 321 है, कत्ल बिस्सबब, जिसके अल्फाज जो हैं वो उर्दू में कुछ यूँ हैं कि जो कोई किसी शख्स को हलाक करने या ज़रर पहुंचाने की नीयत किए बगैर कोई गैर कानूनी फेल अंजाम दे जो किसी दूसरे शख्स की हलाकत का बायस बन जाए, तो उसे कत्ल बिस्सबब का इर्तिकाब कहा जाता है। तो इसकी जो है वो सज़ा मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 में दर्ज है कि जी पुनिशमेंट ऑफ कत्ल बिस्सबब, मतलब कत्ल बिस्सबब की सज़ा क्या है। तो कोई भी बंदा जो कि इसका सबब बनता है, इस जुर्म का इर्तिकाब करता है, तो उसको दियत की सज़ा दी जाएगी। अब आ जाती है बात कि ये दियत जो है ये क्या है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिवीज़न, वो दियत का हर साल जो है वो रेट मुतय्यन करती है और इसके एक नोटिफिकेशन देती है। और 2022 और 29 अगस्त 2022 को जो नोटिफिकेशन फाइनेंस डिवीज़न ने जारी किया है, उसके मुताबिक दियत की वैल्यूएशन है 4.318 मिलियन रुपीज़। जो कोई भी ये जुर्म करता है उसको 4.318 जो बिलियन रुपीज़ जो हैं वो बतौर दियत, जिसको हम ब्लड मनी कहते हैं, वो देनी पड़ेगी। तो 300 जो है हमारे पास 321, ठीक है जी, कत्ल बिस्सबब, उसकी सज़ा 322 में दी गई है। तो जो कोई भी ये जुर्म करेगा उस पर 322 PPC लगेगा। और 322 जो है वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, ठीक है जी। और ये सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल इसको सुनेगा और ये इसके जो है वो बग़ैर वारंट के भी पकड़ा जा सकता है। 322 का जो इर्तिकाब करेगा जो भी बंदा, तो उसको बग़ैर वारंट के पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। एक इसका ये प्रोसीजर है जो कि क्रिमिनल इसको डील करता है। जब भी कोई डॉक्टर, कोई पर्सन अनलॉफुल एक्ट करता है, अपना पेशा वराना जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसको पूरी नहीं करता, उसमें गफलत करता है और उसकी उस गफलत की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो उसने तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 321 में उसकी डेफिनेशन मौजूद है,
اس کی اس نے وائلیشن کی ہے، اس جرم کا وہ مرتکب ہوا ہے، جس کی سزا تزیرات پاکستان کی دفعہ 322 میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دیت دے گا، جس کو میں نے تفصیلاً پہلے آپ کو بتا دیا کہ دیت کون جاری کرتا ہے اور وہ کیسے پے ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی یہ اس 322 کا مرتکب ہوگا جس کی نیت نہیں ہے لیکن اس کی غفلت کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی ہے، تو اس نے تزیرات پاکستان کی دفعہ 321 جس کی جو ہے وہ سزا 322 میں دی گئی ہے، اس کا جرم کا ارتکاب کیا اس نے، اور اس کو جو ہے وہ دیت کی سزا ہوگی، جو کہ موجودہ جو ہے وہ 2022 سے 29 اگست کو جو نوٹیفیکیشن فنانشل ڈویژن کی طرف سے جاری ہوا ہے، اس کے تحت وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ تقریباً 4.318 بلین جو ہے وہ روپیز اس نے دیت دینی ہے، جس کی غفلت سے کسی کی جان چلی گئی اس کے ورثہ کو، جس کو ہم بلڈ منی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی سزا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کرائم سٹوری، ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔